नमस्कार। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव को लेकर सटीक और महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ चुका है। ठीक वोटिंग के पहले त्रिपुरा में किसका कब्जा हो सकता है, किसकी लहर त्रिपुरा में देखने को मिल सकती है, क्योंकि 16 फरवरी को यहां विधानसभा चुनाव के लिए यहां पर वोटिंग होनी है। तो 2023 की जीत का शुरुआत किससे होने जा रही है, त्रिपुरा में किसकी लहर यहां पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि त्रिपुरा में टिप्रा मोथा ने कहीं ना कहीं सियासी हलचल तेज कर दी है और ये माना जा रहा है कि त्रिपुरा में त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। बीजेपी आईपीएफटी पार्टी के साथ गठबंधन के तौर पर चुनावी मैदान में है। 55 सीटों पर बीजेपी जबकर 5 सीटों पर आईपीएफ पार्टी चुनावी मैदान में होगी, जबकि यहां पर सीपीएम कांग्रेस गठबंधन में है। लेकिन टिप्रा मोथा अपनी मांग के ऊपर है कि वो जिसका समर्थन करेगा, जो उनकी मांग है, उसके बाद वो यहां पर गठबंधन में होंगे। तो त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर देखने को मिल सकता है। इस हिसाब से किसका पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है। बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत यहां पर झोंक दी है और जेपी नड्डा समेत यहां पर योगी आदित्यनाथ जी, यहां पर राजनाथ सिंह समेत बड़े बड़े दिग्गज नेता यहां चुनावी मैदान में हैं और अपने जो घोषणा पत्र है उसमें बड़ी बड़ी बातें की हैं। क्या त्रिपुरा में बीजेपी ने जो मैन्युफैक्चर जारी किया है उस हिसाब से त्रिकोणीय मुकाबले में क्या बीजेपी एक तरफा जीतेगी या फिर कड़ी टक्कर यहां देखने को मिल सकती है, क्योंकि कहीं न कहीं 2024 के लिए इसे सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा है और 2023 की पहली जीत किसके पक्ष में जा सकती है यह भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 2022 का जो अंत रहा था उसमें कहीं ना कहीं यहां पर हिमाचल में कांग्रेस, जबकि यहां पर गुजरात में बीजेपी और एमसीडी में यहां पर आम आदमी पार्टी ने यहां पर जीत हासिल की थी। तो क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, क्या इस प्रकार से टीएमसी भी यहां पर चुनावी मैदान में है। लेकिन त्रिपुरा में टिप्रा मोथा के यहां पर चुनावी मैदान में उतरने से खलबली यहां पर हो चुकी है और ये माना जा रहा है कि इन्हें किंग मेकर की भूमिका में देखा जा रहा है और ऐसे में यहां के वोटर्स किसके पक्ष में जा सकते हैं, क्या कुछ आंकड़ा त्रिपुरा में, क्या बीजेपी का कमल बरकरार रहेगा या परिवर्तन दिखेगा, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं, क्योंकि काफी कुछ हलचल हुई है। यहां पर बीजेपी ने जो सीएम अपने बदल दिए हैं उसके बाद अब क्या कुछ आंकड़ा होगा, क्या जनता भी यहां पर जो है सत्ता बदल देगी, क्योंकि 25 सालों के शासन के बाद यहां बीजेपी ने यहां पर जो वापसी की थी, अब एक बार फिर से कांग्रेस और सीपीएम ने गठबंधन कर लिया है। तो ऐसे में क्या कुछ आंकड़ा बनेगा। 2013 में बीजेपी 0 सीट थी और कांग्रेस 10 सीट और यहां पर सीपीएम 48 सीट। फिर देखिए क्या आंकड़ा बनता है। 2018 में ये आंकड़े पूरी तरह से बदल जाते हैं, जहां कांग्रेस 10 सीटों से घटकर 0 सीट पर आ जाती है और बीजेपी 0 सीट से लेकर 35 सीटों का सफर एकदम से हासिल करती है। वही सीपीएम 48 से घटकर यहां पर 16 पर आ जाती है और आईपीएफटी पार्टी जो बीजेपी गठबंधन के तौर पर है उसको 8 सीट मिलती है। लेकिन इस बार टिप्रा मोथा के चुनावी मैदान में उतरने से कहीं ना कहीं हलचल तेज है। लेकिन त्रिपुरा में किसकी सरकार, इस पर पहले जो आंकड़े हैं वो सामने आ रहे हैं। देखिए अगर बात की जाए तो यहां पर जो अनुमान लगाया जा रहा है उस हिसाब से यहां पर कोवई जिले की 6 सीटों में से आईपीएफटी पार्टी बीजेपी गठबंधन को 4 सीटें जा सकती हैं, कांग्रेस और यहां पर सीपीएम गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती हैं, टिप्रा मोथा का यहां 0 सीट हो सकती है, जबकि गोमती जिले की 7 सीटों में बीजेपी और गठबंधन को यहां पर 2 सीटें, जबकि अगर बात की जाए तो यहां पर सीपीएम कांग्रेस गठबंधन को करीब 3 से 4 सीट मिल सकती हैं और टिप्रा मोथा को भी 1 सीट यहां पर मिल सकती है। ढलाई जिले की 6 सीट की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी को यहां पर 3 सीटें और 3 सीटें सीपीएम कांग्रेस गठबंधन के खाते में जा सकती हैं। इसके अलावा बात की जाए उत्तरी त्रिपुरा की 7 सीटों में से आईपीएफटी पार्टी यानी बीजेपी गठबंधन को करीब 4 सीटें और 3 सीटें सीपीएम गठबंधन को टिप्रा मोथा 0 सीट पर आ सकती है। पश्चिम त्रिपुरा की 14 सीटों में से बीजेपी गठबंधन को 10 सीटें, जबकि सीपीएम गठबंधन को 3 सीटें, 1 सीट त्रिपुरा मोथा के पक्ष में भी जा सकती है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो ऊनाकोटी की 4 सीटों में से आईपीएफटी पार्टी और बीजेपी गठबंधन को 1 सीट, जबकि 2 सीट यहां पर सीपीएम कांग्रेस गठबंधन को 1 सीट यहां पर टिप्रा मोथा के पक्ष में जा सकती है। यहां पर बात की जाए सिपाही जिला की 9 सीटों में से यहां पर बीजेपी गठबंधन को करीब 5 सीटें, सीपीएम कांग्रेस गठबंधन को यहां पर 3 सीटें और 1 सीट टिप्रा मोथा के पक्ष में जा सकती है। दक्षिण त्रिपुरा की 7 सीटों की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी गठबंधन को करीब 5 सीट, सीपीएम कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटें जा सकती हैं, टिप्रा मोथा को यहां पर 0 सीट मिल सकती है। इसके अलग बात की जाए तो जो यहां पर आपके द्वारा जो कमेंट के तौर पर राय ली गई थी और जो आपसे सवाल पूछा गया था कि त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव 2023 कौन जीतेगा, इस पर जो आपकी प्रतिक्रिया है, आपका एनालिसिस है, आपकी द्वारा जो कमेंट के तौर पर यहां पर जो जवाब है उसमें देखिए यहां पर बीजेपी आईपीएफ पार्टी को जो है करीब यहां पर
54% लोग यहां पर जीत की तरफ दिखा रहे हैं। यानी बीजेपी और आईपीएफटी पार्टी को करीब 54% लोग मान रहे हैं कि त्रिपुरा में वो जीत सकते हैं, जिस कहा से यहां पर बीजेपी दावा कर रही है कि इस बार 50 सीटें वो जीतेंगे 60 सीटों में से, जो अनुमान लगाया जा रहा है। जबकि अगर बात की जाए तो कांग्रेस सीपीएम जो गठबंधन है उसको करीब 42% लोग यहां पर जो है जीत मिलने का अनुमान लगा रहा है। जबकि टिपरा मोथा की अगर बात की जाए तो यहां पर 3% उनके पक्ष में भी जीत हो सकती है, जो 60 सीटों को लेकर त्रिपुरा को लेकर जो अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है, जो आपने कमेंट के तौर पर प्रतिक्रिया दी है। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो फिलहाल बीजेपी और यहां पर सीपीएम कांग्रेस गठबंधन में अंतर ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा, 10 से 12% का अंतर दिखाई दे रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में यह अंतर कितना कम होगा यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, सभी 60 सीटों के जो अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है 2023 के लिए, उसमें बीजेपी को 30 से 35 सीटें मिल सकती हैं। यानी बीजेपी और यहां पर आईपीएफटी पार्टी जो गठबंधन है उसको 30 से 35 सीट यानी जो बहुमत का आंकड़ा है उसके करीब यहां पर दिखाई दे रही है। जबकि कांग्रेस को और सीपीएम की अगर बात की जाए तो करीब यहां पर 20 से 25 सीटें इनके पक्ष में भी जा सकती हैं, और इसको और यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला यानी कि यहां पर किंग मेकर की भूमिका में टिपरा मोथा आ सकता है, जिसे 4 से 6 सीट मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। इस तरह से अगर बात की जाए तो त्रिपुरा को लेकर जो अनुमान है उस हिसाब से त्रिपुरा में बीजेपी आईपीएफटी पार्टी का गठबंधन जो है वो करीब बहुमत के आंकड़े तक पहुंच सकता है, जिस कहा से बीजेपी ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है, जिस कार के उन चुनावी वादे और चुनावी जो गणित सामने आ रहा है, और जो आपने प्रतिक्रिया दी थी उस हिसाब से भी बीजेपी का पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो मेघालय और नागालैंड में 26 फरवरी को विधानसभा चुनाव होंगे। तीनों ही राज्यों के नतीजे 2 मार्च को सामने आएंगे। 23 में 9 राज्यों पर विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, और 2024 के लिए इन राज्यों के जो नतीजे हैं वो यहां पर सेमीफाइनल की तरह देखे जा रहे हैं। तो 9 राज्यों को लेकर भी बहुत जल्द आपको महत्वपूर्ण सटीक विश्लेषण देंगे। 9 राज्यों पर कहां किसकी जीत हो सकती है, क्योंकि 9 राज्यों को लेकर बीजेपी ने सभी राज्यों पर जीत की जो है बड़ा दावा किया है, तो कांग्रेस ने यहां पर पलटवार करने का यहां पर दावा कर रही है। लेकिन किसके दावे में कितना दम है इसको लेकर भी बहुत जल्द आपको महत्वपूर्ण विश्लेषण देने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में किसकी बनेगी सरकार, क्योंकि मेघालय और यहां पर नागालैंड को लेकर भी बहुत जल्द आपको सटीक विश्लेषण देने वाले हैं। तो आपको अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखनी है। आपको बता दिए चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है 16 फरवरी को यहां जनता तय करेगी त्रिपुरा में किसकी बनेगी सरकार। इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।